नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ गुड इवनिंग। अभी हम गंगहरा खुर्द मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश इंडिया के एक छोटे से गांव के छोटे से क्षेत्र पथरहवा में खड़े हैं। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि सूर्य धीरे 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 डूब रहा है। इतना इतना प्यारा आप देख रहे हैं सूर्य के चारों साइड जब सूरज यहाँ डूब रहा है। अभी यह आपका आज 7 नवंबर 2020 की ये बात है। अभी हम सूरज को अपनी आँखों से डायरेक्ट देख पा रहे हैं, क्योंकि सूरज अब बस डूबने ही वाला है और शायद विदिन हाफ एन आवर में सूरज डूब जाएगा। बट ये कितना, अगर इसको आप देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। सूरज कितना पंचुअल है, या मैं ये बोलूं कि जो प्रकृति है, प्रकृति कितनी पंचुअल है। प्रकृति अपना हर काम समय पे करती है। अब प्रकृति का दायरा इतना बड़ा है तो हो सकता है कि हर जगह पे एक समय में एक जैसी चीज़ें ना हो पूरी धरती पे या पूरे ब्रह्मांड में। बट मोस्टली जिस समय पे जहाँ पे जो चीज़ें जैसी होती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन हम बात करें, टेम्परेचर की बात करें या किसी प्रकार की प्रेशर की बात करें, इन्वायरमेंटल प्रेशर की बात करें, तो वो एक जैसी होती है। मतलब वहाँ पे वो जो साइकिल होता है, वो साइकिल एज इट इज़ फिर से आ जाता है। तो जब प्रकृति इतना पंचुअल है, सूरज सुबह उगता है शाम डूब जाता है, तो हम मनुष्य होके हम इतना पंचुअल क्यों नहीं? वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द नेचर। वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द नेचर। और इस नेचर को कंटिन्यू बना के रखना है तो हमें आपको इस नेचर का सहयोग भी करना पड़ेगा। दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलती। स्वस्थ हवा चाहिए तो हमें पेड़ लगाना पड़ेगा, पेड़ का सेवा करके पेड़ को बड़ा करना पड़ेगा, पेड़ को वही सम्मान देना पड़ेगा। जो हम स्वस्थ हवा पाने के लिए जो हम एक कामना करते हैं, देखिए सूरज बड़ा होता जा रहा है। अभी ये थोड़ा और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, तो अभी ये पूरा लाल दिखना शुरू होगा। अभी तो इसके आसपास हमें लालिमा दिख रही है। तो और जो स्पार्क है, स्पार्क तभी कंटिन्यूअस या कॉन्स्टेंटली आपके साथ जुड़ा रह सकता है जब आप पंचुअलिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू योर टारगेट। अगर आपने पंचुअलिटी ब्रेक की तो धीरे स्पार्क भी चला जाएगा। और जब दोबारा आप स्पार्क जनरेट करेंगे या कहीं मोटिवेट होंगे, तो क्योंकि जब टारगेट अचीव करना होता है तो टारगेट को अचीव करने के लिए आपका स्पार्क साइनसॉइडल वेव की तरह नहीं होना चाहिए। आपका स्पार्क डीसी वेव्स की तरह होना चाहिए, डायरेक्ट एक कांस्टेंट वेव चलना चाहिए। लिटिल बिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लिटिल बिट, बट आप एक स्पार्क एल्टीट्यूड पे आप जमे रहेंगे, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहेंगे। बट दैट शुड नॉट बी लाइक साइनसॉइडल वेव कि एक बार स्पार्क आया चला गया नीचे, फिर आया, फिर जीरो है, फिर ऊपर, फिर पीक पे आया, फिर नीचे चला गया। तो ऐसे आपको टारगेट अचीव करने में समय के साथ आप टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे, या करोगे भी तो फिर वो मज़ा नहीं है। क्योंकि जब समय निकल जाता है, समय की कीमत है दुनिया में ना, समय की कीमत है। आप लोगों को लगता होगा, आप खुद अपने लाइफ में फील करते होंगे समय की कीमत है। सपोज़ दैट आप कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई धंधा करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कोई एक्टिविटी करते हैं। तो कोई काम आज आपको करना था तो आपने उसको कल के लिए टाल दिया। क्यों टाला? क्योंकि आपके पास वो स्पार्क नहीं है। आप देखिए काम को कल टालने का लॉस कितना है। आपने काम को कल टाला, इसका मतलब जो काम करना था, हो सकता है जो उसका ऑनर है काम करवाने वाला, इन बिटवीन वो किसी और को अपॉइंट कर ले, उसको आज ही काम चाहिए, तो आप काम से बाहर हो गए, आप अपने इनकम से, सोर्स ऑफ इनकम से बाहर हो गए। फिर अगर सेम चीज़
आप मान लीजिए आज आप उस काम को ख़त्म कर देते हैं, तो आपको कल एक नई एक्टिविटी मिलेगी, मिल सकती है। तो अगर आज आप ये काम नहीं ख़त्म करेंगे तो कल एक्टिविटी अगर आपको सपोज़ मिलती है तो आपको 2 एक्टिविटी हो गया और आप एक ही परफॉर्म कर पाएंगे, तो आपको वहाँ लॉस है। आपने आज काम ख़त्म किया तो कल आपको नया काम जो मिलेगा वो आपका एडवांटेज है। तो इन द केस ऑफ मॉडर्न डेज, in the case of privatization, in the case of contracting, in the case of sales, in the case of uh, uh, many other things. So try to finish your work as soon as possible in synchronization with others associated parties. आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आपने आज जाके अपना पार्ट कर दिया और कल कोई आके अपना पार्ट कर रहा है, आप उससे सिंक्रोनाइज नहीं हो, उसने कुछ काम किया जो कि आपने जो काम किया वो उससे टोटली अलग है, इट मीन्स आपको दोबारा रिवर्क करना पड़ रहा है। तो अवॉइड रिवर्क, फर्स्ट टाइम राइट वर्क, फर्स्ट टाइम राइट वर्क। तो इससे क्या होगा कि जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं उस जॉब से, सारे लोगों का टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा, आउटपुट सेम आएगी और दे विल अचीव ए प्रोजेक्टेड गोल एंड दे विल बी फ्री फॉर अनदर गोल। सो सूरज की तरह यह जो सूरज है, जो चाँद है, जो नेचर है, यह मानव जीवन को पनपने के लिए बहुत ही सपोर्टिव है, हर कदम पे सपोर्ट करता है। जो मनुष्य के लिए हानिकारक चीज़ें होती है, नेचर उसको ऑटोमेटिक स्वतः ही ख़त्म कर देता है, आपने चीज़ देखा होगा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब मनुष्य खुद ही अपने लिए जी का जंजाल पैदा कर रहा है। रेस 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 ऑलवेज रेस रेस रेस, और एक ऐसा रेस जिसमें इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन्वायरमेंट को मतलब ऐसा हुआ कि आप एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं और आप सारी नकली दवाएं बना रहे हैं, तो वो ठीक है, वो बहुत लॉस दे रहा है लोगों को, जो भी उसको खाएगा उसको नुकसान होगा या जो कुछ होगा। लेकिन आप याद रखना वो लौट के आपको भी आएगा, आपके किसी रिलेटिव तक जाएगा। आपको पता है, मान लो आप नहीं खाओगे बट किसी रिलेटिव तक जाएगा, तो कोई रिलेटिव उसको अगर खाए तो आपका लॉस हुआ ना किसी पर, क्योंकि वो रिलेटिव आपको कहीं न कहीं सपोर्ट कर सकता था। मेरा एक जोर होता है ऑलवेज कि वी शुड बी फ्रेंडली विद द नेचर। हमें प्रत्यक्ष लाभ, डायरेक्ट लाभ के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अप्रत्यक्ष हम कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं जो आने वाली हमारी पीढ़ियों को लिए बहुत घातक होगा। आजकल आप देखोगे बहुत से लोग हैं दमा के मरीज़, कोई टीबी का मरीज़, कोई निमोनिया का मरीज़ हो रहा है, किसी का फेफड़े के प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये सब क्या है? ऐसा नहीं है कि आज ये अचानक इतना ज़्यादा बढ़ गया है, यह हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे जो हम डैमेज कर रहे हैं अपने नेचर को, उसका यह रिजल्टेंट है। और हम अपने खेतों में, मैं खेतों की बात करता हूँ, खेतों में खड़ा हूँ, हम बहुत उर्वरक डाल रहे हैं, यूरिया, डाई, फास्फोरस, दुनिया भर के हैं। तो आप याद रखना वो जो भी केमिकल्स हैं वो आपके खेतों की उर्वरा शक्ति, जो पावर होती है ना, वो ख़त्म कर रही है धीरे धीरे। अभी आप देख रहे होंगे कि यह सूरज कितने, अभी इसके नीचे एक लाल, इसके बाहर एक और लेयर बन रही है, एक और लेयर बन रही है ना। देखिए देखिए देखिए, मल्टीपल लेयर सूरज के आगे पीछे क्रिएट हो रही है। देखिए अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा
तो बहुत कुछ बदला हुआ है इस सूरज के इतने टाइम में 9 मिनट के आसपास हो गया। कितना बदलाव हुआ है आप देखोगे, अगर फील करोगे तो कितना ब्यूटीफुल है। इट इज़ लाइक ए पेंटिंग। आप अपने वॉल में, अगर वॉल में ऐसी पेंटिंग कराएं, सेम कलर की पेंटिंग, सेम पेंटिंग, तो कितना मज़ा आएगा। सपोज दैट इफ़ इट विल बी 3D पेंटिंग, देन सोचो कितना मज़ा आएगा। आप बेड में अपने सोओगे और दीवार पे अपने जब देखोगे तो आप फील करोगे कि मेरे सामने सूरज है। या और कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है। आनंद ही आनंद है। कुछ लोगों को आनंद इससे भी आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो आपको ये भी तो मानना पड़ेगा, जीवन में जो कुछ भी पल आ रहे हैं वह एक विलक्षण पल है और वह एक अलग प्रकार के पल है। वह आपको बहुत कुछ देंगे अगर आप उनको एनालिसिस करेंगे, उनको जज करेंगे। खुशियाँ भी देंगे आपको, मोटिवेशन भी देंगे, स्पार्क भी देंगे कि इन्वायरमेंट को बचाएं, टाइम का मिसयूज ना करें, एनर्जी का मिसयूज ना करें, टीम बिल्डिंग में विश्वास रखें, लोगों का सपोर्ट करें, पंचुअल हों, काम को समय पर ख़त्म किया जाए, एक गोल की तरफ सारे जो भी रिसोर्सेस या जो भी पार्टियाँ कार्य कर रही है सबको साथ में लेकर आगे बढ़ा जाए, सपोर्ट किया जाए। जो मैनेजमेंट द्वारा जो हायरार्की सेट की गई है उस हायरार्की को फॉलो किया जाए और उस हायरार्की को मजबूती प्रदान करने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। लेकिन सेव नेचर, सेव योर लाइफ, सेव योर फ्यूचर, सेव इंडिया, सेव वर्ल्ड, सेव अर्थ, सेव यूनिवर्स। दिस इज़ फ्रॉम sparkyguru.com. Follow our channel Sparky Guru on YouTube, on Facebook, on Twitter, on Instagram, and our page on Facebook, Sparky Guru. Thank you so much. Stay blessed.